जय श्री राम दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज की कहानी नीम करोली बाबा के अलौकिक प्रसंग पुस्तक से ली गई है और आज की कहानी में हम ये जानेंगे कि कैसे नीम करोली बाबा एक भक्त के निस्वार्थ प्रेम को देखकर भावुक हो गए और कैसे उन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब बाबा के परम शिष्य राजदा के बेटे अपने बीए के फाइनल ईयर के एग्जाम्स दे रहे थे और राजदा की बहन जो इलाहाबाद के आलमगंज मोहल्ले में रहती थी, बाबा उनसे मिलने आए थे। तो बाबा ने राजदा को भी बुलावा भिजवा दिया था और जब राजदा को ये बुलावा मिला तो उन्होंने अपने बेटे को भी कहा कि तुम्हारी परीक्षा आ रही है और परीक्षा से पहले बाबा से मिलना उचित रहेगा। ये सुनने के बाद उनके बेटे ने कहा कि मैं बाबा से सिर्फ एक आशीर्वाद की गरज से नहीं मिलना चाहता। अब मैं बाबा से जब मिलूंगा, मैं जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा और मैं अपनी जिंदगी में कुछ बन जाऊंगा। ये बात सुनकर राजदा भी वहां से चले गए। राजदा जब अपनी बहन के घर पहुंचे तो बाबा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें गले से लगा लिया और फिर बाबा और राजदा दोनों बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा ने पूछा कि तुम्हारा बेटा क्यों नहीं आया? तो राजदा 2 मिनट के लिए शांत हो गए और फिर उन्होंने सारी बात बता दी कि कैसे उनका बेटा उनसे तब मिलेगा जब वह सफल हो जाएगा। इतना सुनने के बाद बाबा रोने लग गए और बाबा के आसपास जो भी भक्त बैठे थे वे सत्ते में आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा क्यों रो रहे हैं। तो दादा मुखर्जी भी बाबा के साथ में ही बैठे थे। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने बोला, आज के ज़माने में हमसे हमारे लिए कौन ही मिलने आता है। बाबा उस लड़के का निस्वार्थ प्रेम देखकर भावुक हो गए थे और वे बहुत खुश थे कि कोई उनसे इतना प्रेम कैसे कर सकता है। जब वह राजदा की बहन के घर से चलने लगे तो राजदा भी उनके साथ घर से बाहर तक आए। बाबा ने अपने कंबल से पूड़ी का एक टुकड़ा निकालकर राजदा को दे दिया और बोला, अपने बेटे को दे देना और मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। इस बात को कई वर्ष बीत चुके थे और राजदा का बेटा बीए और एमए दोनों ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और यही नहीं, एमए का रिजल्ट आने से पहले उसकी स्टेट बैंक में नौकरी भी लग चुकी थी और पदभार ग्रहण करने से पहले जब ये खबर बाबा के पास कैची धाम पहुंची तो बाबा मुस्कुराए और बोले, देखा, हो गए ना तुम सफल। इस बात से हमें ये पता चलता है कि हम अपनी मेहनत के साथ साथ बाबा से बस उनका आशीर्वाद मांगे तो बाबा हमारा साथ ज़रूर देते हैं और हमारे साथ हर कदम पर खड़े होते हैं। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और बाबा से आशीर्वाद मांगना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी एक चमत्कारी कहानी। अब मिलते हैं कल एक और नई चमत्कारी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज की, जय हनुमान जी।